हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू बच्चों। अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई किस प्रकार से अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाती है। आज के वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। सो बच्चों देखिए, तीसरा टेंसेज का इसका नियम होता है कि यदि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में किसको कह रहा हूँ, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो वन सेंटेंस है उसके लिए। यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो बदल जाती है किस में, वही पास्ट परफेक्ट टेंस में, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, डायरेक्ट स्पीच में मैंने लिखा है सी सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई हैव बीन आई हैव सीन द जू ट्वाइस। बच्चों आप देखना, सबसे पहले आप अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, सेड टू मी, सेड ये किस में है भाई, पास्ट टेंस में है। तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो बंद है उसका टेंस हम चेंज करेंगे। तो वो टेंस चेंज करेंगे तो टेंस कौन सा भाई, देखना आई हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है भाई आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। क्या बन जाता है वो, पास्ट परफेक्ट। और सेंटेंस आपका देखिए, आई हैव सीन द जू ट्वाइस, फुल स्टॉप, कैसा है, अफर्मेटिव, सकारात्मक। तो जहाँ पे आपका सेंटेंस सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, वहाँ पे आप कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए कंजक्शन किसका यूज करती हो, दैट का। सो अब आपको पता ही है, इसको बदल रहे हैं हम, देखना जरा। सी सेड टू मी, सेड टू अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, टोल्ड में। तो सी टोल्ड मी, कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा के कंजक्शन क्या लगाया बच्चों, दैट, बिकॉज आपका सेंटेंस जो था वो कैसा था भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब मैंने आपको 1 2 3 का नियम भी बताया, देखना यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है आई, और आई कौन सा पर्सन होता है बच्चों, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी। तो ये आई किस में कन्वर्ट हो गया भाई, यहाँ पे सी में। एक बात ध्यान रखनी होती है बच्चों, और वो बात ये है कि अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है तो उसकी जगह हम उसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव फॉर्म है तो उसकी पॉजिटिव फॉर्म लिखेंगे। कहीं भी सेंटेंस में जैसी फॉर्म दी गई है उसके जब बदले में हम लिखेंगे तो वही फॉर्म लिखेंगे, सब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजिटिव की पॉजिटिव फॉर्म, और ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया था आई, तो ये कन्वर्ट हो गया सी के अनुसार, तो सी भी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, सी। अब बदल देना आपने किस में, इसको पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के लिए आपने क्या किया, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई हैड, तो सी हैड सीन द जू ट्वाइस, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल सकते हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखना बच्चों, अगर आपके पास आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो वो बन जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। किस प्रकार से, एग्जांपल मैंने लिया, देखिए, ही सेड कोमा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हेल्पिंग वर्ब देखना बच्चों क्या लगा है भाई, हैज बीन, और हैज बीन आपकी कब लगती है, हैज बीन आपकी लगती है भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। चलो बदलते हैं, ही सेड का ही सेड रहा, क्यों, यहाँ सेड के साथ टू नहीं था, और टू कब लगता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उससे कनेक्ट करते हैं। तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमने क्या लिखा सीधा, ही सेड। सेंटेंस आपका कैसा है, अफर्मेटिव, इसलिए हमने क्या किया, कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा के कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया, दैट। तो दैट, इट कौन सा पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो वो नो चेंज, यानी कि वो नहीं बदलेगा। तो इट को हमने इट ही रखा, इट हैज बीन था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है तो क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। और बच्चों
रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कर पाओगे ना? तो आपने यहाँ पे देखा है बच्चों, जब हमने टेंस चेंज किए है ना, तो प्रेजेंट का जो भी टेंस की टाइप थी उसको हमने पास्ट की उसी टाइप में बदला है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट था उसको पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस था उसको पास्ट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट था उसको पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज किया। नेक्स्ट देखो, पास्ट इंडेफिनेट बन जाता है भाई, क्या बन जाता है आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनेट में है तो किस में बदल जाएगी? पास्ट परफेक्ट में। देखना कैसे बदल जाएगी, एग्जांपल लिया है। डायरेक्ट स्पीच है आपके पास, सी सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमास को हमने कर दिया है बंद। अब देखना यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, सैड, सैड यानी कि पास्ट में है तो नेक्स्ट जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस हम चेंज करेंगे। सैड के साथ टू भी आया है तो किस में बदल दो? टोल्ड में। तो सी टोल्ड मी, कोमा इनवर्टेड कोमास को हटा के सेंटेंस आपका अफर्मेटिव था, कंजक्शन क्या लगाई? दैट। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सी, तो दैट सी टुक, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसका स्ट्रक्चर बनता है भाई? पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट आपका बन जाता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमने सी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई? हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फिर पास्ट परफेक्ट में? थर्ड। तो ये टुक सेकंड फॉर्म थी तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाता है भाई? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और किस प्रकार से बदल जाता है देखिए जरा, मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कोमा और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमास का कर दिया बंद। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ नजर मारो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पे, सेड पास्ट में है तो आपका जो नेक्स्ट इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो बंद है आपका सेंटेंस यानी कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच, उसका टेंस आप चेंज करोगे। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। तो सेड टू को किस में आपने कन्वर्ट किया? यहाँ पे टोल्ड में। तो आई टोल्ड हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के कंजक्शन क्या लगाई आपने? दैट ही, थर्ड पर्सन है भाई, और थर्ड पर्सन मैंने बताया है S1 1 2 3 के नियम के अनुसार नो चेंज। तो यहाँ पे क्या है आपका? ही का ही रह गया। वाज था हेल्पिंग वर्ब, वाज हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में लगती है भाई? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए? हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्रिकेट और फुल स्टॉप। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच में कोई मॉडल्स दे रखे हैं टेंसेज के, तो ये 6 ही पार्ट होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। प्रेजेंट वाले सभी पार्ट्स पास्ट वाले सेम पार्ट्स में बदल जाते हैं। पास्ट इंडेफिनेट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो 4 तो प्रेजेंट वाले पास्ट वाले सभी पार्ट्स में बदल गए थे सेम पार्ट्स में, और 2 ये आपके पास पास्ट के थे। पास्ट इंडेफिनेट बदल गया था आपका पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस बदल गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो 4 और 2 6। बाकी अगर आपके पास कोई मॉडल्स दे रखा हो, तो अगर कोई मॉडल्स दे रखा है तो पहले हमने क्या करते आए हैं भाई? प्रेजेंट में अगर कोई चीज थी तो हमने उसको पास्ट में कन्वर्ट किया है, यही तो किया है ना अभी तक। तो यहाँ पे मॉडल्स में भी हम देखेंगे कि अगर किसी मॉडल का प्रेजेंट फॉर्म है, जैसे सेल प्रेजेंट फॉर्म के लिए आता है, तो पास्ट फॉर्म इसकी क्या होती है भाई? शुड। विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड। मे की क्या होती है? माइट। कैन की क्या होती है? कुड। तो इस प्रकार से अगर कोई मॉडल्स आपके पास है तो उसकी प्रेजेंट फॉर्म को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आप उसकी पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है ना? तो इनकी पास्ट फॉर्म्स क्या होती है ये मैंने लिखा है यहाँ पे, सेल, विल, मे, कैन। तो वुड, कुड और माइट। ठीक है ना? एग्जाम्पल लिया है देखो जरा, सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट इट मे रेन इन द नाइट, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमाज बंद। तो सी सेड था ना बच्चों,
ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं तो कनेक्ट करने के लिए टू हमने नहीं लगाया है, तो सी सेड को सी सेड रखो, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के कंजक्शन दैट लगाओ, इट थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन नो चेंज तो इट को इट रखो, मे जो प्रेजेंट फॉर्म थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट फॉर्म माइट में, इट माइट रेन इन द नाइट, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो बच्चों ये जो टेंसेज बेस्ड आपकी डायरेक्ट स्पीच हम जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं वो फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेज हम कर चुके हैं। कल मैं आपको कराऊंगा फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, लेकिन उससे पहले कल मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा अफर्मेटिव सेंटेंसेज के, जो आपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने होंगे और मेरे पास उनको करके आपने व्हाट्सअप करना है बच्चों मैं आप लोगों के लिए अभी भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल पा रहा हूँ। क्यों निकाल पा रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि बच्चे सिंसियर हैं, कुछ करना चाहते हैं, और अगर आप लोग मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो आपको पता ही है कि अब ये सारी चीज़ें मैं सैलरी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चों को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, उनको किसी भी प्रकार से मैं हेल्प कर सकूँ। क्यों, दिस इज़ द ईयर ऑफ शेप अप ऑफ योर करियर। ये जो आने वाला अभी ये साल जो शुरू हुआ है आपके करियर को बनाने वाला जो है ना साल है बच्चों ये, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के सामने किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए, कैसे भी मैं अगर अपने बच्चों को हेल्प कर सकूं तो मैं उनको हेल्प करूं, क्योंकि ये जो आपका साल है ये आपके करियर को बढ़ाने वाला साल है। इस साल आपकी जो ना फर्स्ट बोर्ड की क्लास आपकी आने वाली है 10th क्लास। अब आप 9th क्लास से कौन सी क्लास में अपीयर हो जाओगे, वही 10th क्लास में हो जाओगे, और 10th क्लास में आपने जो ना पूरा दम लगाना है और अच्छे से जो ना अपनी पूरी साल अपनी पढ़ाई करनी है। कहीं भी कोई दिक्कत इंग्लिश में आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो और मैं आपको ज़रूर कैसे भी समय निकाल के मैं आपको हेल्प करूंगा। सो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।